हेलो फ्रेंड। हमारी रिक्वेस्ट है अपने लोगों से, नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे लोगों से कि वो गर्म पानी पिएं। लिटिल बिट है ना, नॉर्मल सा, लेकिन ठंडा नहीं। अदरवाइज वो डायरेक्टली आपको जुकाम या फिर बाकी सारी चीजों से पकड़ बैठेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगर इस सारी ठंडी से बचना है तो आपको गर्म पानी पीना है। ओके, तो अगले टॉपिक पर हम आते हैं कि हमारे नेबर्स के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। Means the Nepal, Bhutan, and Sri Lanka, Maldives, Afghanistan, as well as Pakistan. नेबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर ये हमारे नेबर्स हमारे साथ अलाइन नहीं करते, हमारे साथ नहीं चलते हैं, तो एक हमारे लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मे बी अगर हमारे राइवल्स यहाँ पे प्ले करना शुरू कर दें, नहीं, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो जाता है। इसीलिए भारत जब मालदीव के साथ प्रॉब्लम आई, तो इमीडिएटली इंडिया ने उसको प्रॉपरली हैंडल किया। श्रीलंका को हमने प्रॉपरली हैंडल किया। $4 बिलियन से ज्यादा भारत ने असिस्टेंस उनको दिया ड्यूरिंग इकोनॉमिक मेल्टडाउन आफ्टर कोविड। नेपाल को प्रॉब्लम हुई, भूटान का पूरा बजट हम ही बनाते हैं। एक हमारा नेबर है पाकिस्तान, जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन्ड है ना। शार्क एसोसिएशन बना साउथ एशियन कोऑपरेशन 1985 में। रीजन था कि हम एक पॉलिटिकल यूनिट बने, कॉमन हमारा एजेंडा हो, कॉमन, क्योंकि हम ये कल्चरली सेम ग्राउंड के हैं। हमारा ट्रू टूरिज्म बढ़े, ट्रेड बढ़े, क्योंकि हम कल्चरली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हर जगह एक हमारा पूरा कंप्लीट कल्चर है। लेकिन अब पॉलिटिकली हम डिवाइड हो गए हैं, है ना। सपोज करो कोई टेम्पल इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान में है ना, और कुछ मंदिर मस्जिद यहाँ पे भी हैं, क्योंकि हम कल्चरल एक ही लैंडमार्क थे, है ना, पॉलिटिकली हिस्ट्री के अंदर। तो हमारा जो कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में है, तो हमें ट्रेड एक ओपन फ्लो करने को मिल जाता है ना। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी रिवाइव होती है, कल्चरल रिजुवेनेशन भी बना होता है। तो ये और सिक्योरिटी और बाकी अलाइनमेंट प्रॉपर एक सिंगल डायरेक्शन से होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल डोमेन्स और डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन्फिल्ट्रेट की, नहीं, हेट बेस्ड चीजें आई। डिवीजन के लिए काफी कुछ मटेरियल ऑलरेडी मौजूद था, तो बहुत कुछ डिवीजन क्रिएट हुआ सोसाइटी के अंदर भी और नेशंस के अंदर भी। ठीक है, कुछ नेशंस हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते, अनफॉर्चुनेट है वो। लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया किसी के इक्वल नहीं हो सकता, ये बात लोग समझें। इंडिया जो है किसी भूटान, नेपाल या फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश के इक्वल कैसे हो सकता है। इसमें 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, इतना बड़ा लैंड मास है, पॉलिटिकल चीजें हैं, बाकी सारी डायमेंशंस हैं स्टेट की, पूरा फुल फ्लेज्ड स्टेट है, कलेक्टिव। तो इंडिया को किस तरह ये कंटेन कर सकते हैं। नहीं, तो राइवल होना ठीक नहीं है, जेलसी होना भी ठीक नहीं है। हमारे साथ चलना
यही एक बेहतरीन ऑप्शन है इन सभी स्टेट्स के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी पॉलिटिकल कई डिफरेंट पार्टीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं लोगों के, है ना? कोई हमारे राइवल्स के साथ मिल करके हमें धमकाने की कोशिश करता है। बताइए, मालदीव छोटा सा छोटा सा 5 लाख लोगों का नेशन है। वो जो मिस्टर मोइजू प्रेसिडेंट बनता है तो भारत को वो धमकाता है। पहले तो वो टर्की जाता है, ठीक है, और दूसरी बात, तुरंत वो चाइना जाता है, चाइना से वापस आता है, तो जैसे ही पहुंचता है अपने कंट्री के अंदर, आइलैंड में, वैसे ही वहीं से धमकी लगाता है ना? कि वॉट एवर, हम छोटे हैं कि बड़े हैं, लेकिन हम इक्वल हैं, है ना? हम ये हैं, हम वो हैं। है ना? पागलों की तरह एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, इंडिया आउट कैंपेन, बहुत सारे कुछ उसने वहां चला करके अपने इलेक्शन को उसने विन किया। नेपाल में मिस्टर ओली की गवर्नमेंट है। नेपाली पीपल से हम यहाँ पे 15-20 मिल चुके, है ना? हमारे लोकल किसी किसी को मैंने असिस्टेंस भी दिया, मैं उन्हें अपना अपना आदमी समझता हूँ, अपने ही कंट्री के लोग समझता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ के भी पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह हैं, लार्जली सिटीजन्स जानते हैं कि हम किस तरह इंटीग्रेटेड हैं। लेकिन वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आइडियोलॉजी जो है, मिस्टर ओली साहब जो है, वो धीरे-धीरे अलाइन कर रहे हैं। इवन दो बैलेंस करते-करते वो कभी-कभी शिफ्ट हो जाते हैं चाइना की तरफ। नहीं, जबकि उनको 60-40 पे बैलेंस करना चाहिए, तो वो 40-60 पे बैलेंस करते हैं, है ना? तो इनका जो बैलेंस कभी बिगड़ जाता है ना? शायद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से। चाइना का एक भी फुटप्रिंट हमारे नेबर में हमें परेशान करता है। ये हमारी सेंसिटिविटी को मिस्टर जयशंकर साहब जब भी मिलते हैं, तो बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स से, तो उनको कन्विंस करते हैं हमारी सेंसिटिविटी का ध्यान रखा जाए रिलेशनशिप के दौरान, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी है इन नेबर्स में, इन हमारे कंट्रीज के नेबर्स में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर को जयशंकर साहब ने समझाया, मिस्टर मैजू इंडिया आए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने उनको कन्विंस किया कि तुम्हारे क्या इश्यूज हैं, तुम जो परसेप्शन लेके घूम रहे हो वो ऐसा नहीं है। इंडिया अगर तुम्हें असिस्टेंस नहीं देगा तो तुम्हें परेशान कर नहीं करेगा वो, ठीक है? हमने उनको हिस्ट्री के अंदर पेज पलट कर देखें तो उनको कितनी हेल्प इंडिया ने भेजी है। अननेसेसरी ट्रेड डाइवर्जन, नहीं, एंटी इंडिया कैंपेन, और वाटर उसने मंगाया, अभी तक इंडिया से सप्लाई होता था, चाइना से उसने मंगाया, और उसने तिब्बत से भेजा पानी, हिमालयन वाटर, है ना? तो चाइना भी उसमें प्ले करने की कोशिश करता है, उनको हैवीएस्ट डेट दिया हुआ है ना? अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 10 दिन पहले, उसने बताया कि चाइना का मैक्सिमम हैवीली डेट इंडिया के सारे नेबर्स को उसने दे रखे हैं, है ना? और ये इतना डेट दिया हुआ है कि ये रीपेमेंट नहीं कर सकते, रीपेमेंट नहीं कर सकते ये। और ऐसे-ऐसे टर्म्स कंडीशन पे इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया है 6%, 7%, जो कि डबल हो जाता है 5-7 सालों में, है ना? तो वो जब अभी नहीं पेमेंट कर पा रहे, तो फिर 5-7 साल में कैसे करेंगे? तो डेफिनिटली दे विल डिफ़ॉल्ट, otherwise they will subscribe the Chinese wish and will in future. सो ये कोलोनाइज़ेशन का एक अलग तरीका है, डेट ट्रैप, डिप्लोमेसी, है ना? तो ये हमारे नेशंस, बाकी हाँ, नेपाल ने भी समझा। नेपाल में मिस्टर ओली ने कहा कि हम जा तो वहाँ रहे हैं, लेकिन हम उनसे ग्रांट लेंगे या इंटरेस्ट फ्री लोन हो, लेकिन हम लोन नहीं लेंगे चाइना से फॉर बीआरआई प्रोजेक्ट, बिकॉज़ 2017 में नेपाल ने बीआरआई को सब्सक्राइब किया, एज़ वेल एज़ हमारा ये बांग्लादेश। पाकिस्तान ने तो किया ही हुआ, आप इकोनॉमी पाकिस्तान के देख ही रहे हैं, है ना?
2013-14 में इसने सब्सक्राइब किया बीआरआई को, खुशी-खुशी, और उसके बाद ये किस इकोनॉमिक अ, साइकिल में फँस गया है ना? तो देखें, लोग जानते हैं, उनकी आँखें खुल रही हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते। वो जानते हैं कि वो समस्या में है। अब क्योंकि मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, हिमालय से ऊपर समुद्र से गहरा दोस्ती जो उनका है, और शहद से मीठी है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती। ऑल वेदर फ्रेंड है। नहीं, ये फ्रेंड क्यों है? कोई ऐसा रीज़न नहीं है फ्रेंड व्रेंड होने का। चाइना लॉजिकल इन्वेस्टमेंट करता है, जो ये नहीं जानते। ये जानते भी हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मोहब्बत इतनी ज़्यादा है। तेरी मोहब्बत का शिकवा करूँ तो, मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। समझ रहे? तेरी मोहब्बत का अगर शिकवा करूँ ना, तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। तो ये वाली मोहब्बत फँस गई है ना? उसने देखो, एक एक बात चाइना ने सेंस किया 2014 में ही, इन सभी नेशंस के पास एपेटाइट है डेवलपमेंट की। हर कोई स्विट्ज़रलैंड बनना चाहता है ना? हर कोई स्विट्ज़रलैंड बनना चाहता है। लेकिन कैसे? क्या आप लोन लेकर स्विट्ज़रलैंड बनेंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अनवायबल प्रोजेक्ट को फंड किया चाइना ने। हम्बनटोटा पोर्ट, ये जानता है, दुनिया जानती है कि सदर्न टिप ऑफ श्रीलंका बिल्कुल टिप पर है ना? वहाँ कोई आता-जाता नहीं है, बालू है पूरा, सैंड है, कोई आता-जाता नहीं है। वहाँ टूरिज़्म खोलने के चक्कर में गोटा भैया खोल दिया वहाँ टूरिज़्म। टूरिज़्म उसको दिखाई देने लगा कि यहाँ तो हमारा टूरिज़्म होगा। उसने लोन ले लिए, 3 साढ़े 3 4 बिलियन चाइना से, उसी को डेवलप करने के लिए। डेवलप किया भी चाइनीज़ कंपनी ने, चाइना ने लोन दिया, चाइनीज़ कंपनी ने बनाया, चाइनीज़ इंजीनियर आए, चाइनीज़ वर्कर आए, उसको बनाया। अब बेवकूफ़ी देखो, बनाने के बाद उनको हैंडओवर कर दिया, 2 साल 4 साल वो चला नहीं, वो डेट रिपेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको फिर अपने कब्ज़े में ले लिया 99 ईयर के लिए। सोचो, किस टाइप से वो लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना? उनके क्या विज़न है कंट्री को लेकर के। कंट्री की सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है, नोबडी नोज़ दैट। हर कोई मज़ा मारे व्यस्त है अपने आप में, है ना? जब ये जानते हैं, मिस्टर जयशंकर बार-बार कह रहे हैं कि वायबल प्रोजेक्ट होना चाहिए तो मैं फंड करूँगा। जब मुझे पता है कि तुम ले जाके कि आइलैंड पे कहीं प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर, जहाँ कोई आता-जाता नहीं, वहाँ टूरिज़्म चलेगा कैसे? क्यों आएगा कोई वहाँ बालू में? टूरिज़्म के लिए कोई वो स्पॉट होना चाहिए, कोई ग्रीनरी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए वहाँ पे, ये बालू में कोई टूरिज़्म करने आएगा, हैं? तो बाकी सिस्टम होता है टूरिज़्म के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप से। अब आपने केवल एक पोर्ट बना दिया है, और पोर्ट बना क्यों? अब उस पोर्ट का वो इस्तेमाल कर रहा है, 99 ईयर के लिए। वो हमेशा श्रीलंका को अपने कब्जे में रखेगा, और जितना लोन दिया हुआ, $40 बिलियन से ज़्यादा, 53 बिलियन डॉलर, 53 53 53 बिलियन डॉलर श्रीलंका लोन में, डेट में है। जबकि उसकी इकोनॉमी ससुरी 3-4 बिलियन, 5 बिलियन, इस 10 बिलियन से नीचे की है। कभी वो पेमेंट कर सकेगा इतना हैवी डेट? चाय पत्ती एक्सपोर्ट करके, टूरिज्म में और चाय पत्ती, 2 चीज़ एक्सपोर्ट करता है। क्या चीज़ है उसमें? वो कभी इस चीज़ों से निकल पाएगा? आधा से ज़्यादा डेट चाइनीज़ है, 26-27% है ना? तो बताओ वो कैसे निकलेगा उसमें से? सोचने वाली बात है। या इस तरह से हमारे जितने भी नेबर्स हैं, सभी अनबन लोन ले रखे हैं। मालदीव ने लोन ले लिया। अब उनका कुछ मिलियन की टोटल जीडीपी है। मान लो बिलियन की जीडीपी 1-2 बिलियन की है ना? टोटल जीडीपी। अब तो उन्होंने 4 बिलियन लोन ले रखा है। दोगे कैसे? 400 मिलियन भारत का था, जो रिपेमेंट करना था, वो नहीं कर पाए, डिफ़ॉल्ट हो गए, उधर से धमका रहे थे भारत, है ना? हम छोटे हैं तो क्या हुआ हम?
हम दिल वाले हैं, है ना? भारतीय प्राइम मिनिस्टर को क्या-क्या ना बोल दिया। हुँ? इस तरह बदतमीज़ी जो करते हैं। अब दूसरी चीज़ है, अब चाइना उनको फंड कर रहा है और चाइना के साथ उसने गया 22 एग्रीमेंट कर दिया। Maldivian president 22 agreements, even security and comprehensive security partnership agreement कर दिया चाइना जा करके, है ना? सारी स्टोरीज़। तो उसी रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे नेबर्स हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है। करीब 2021 और 22 के अंदर जब कोविड था तो $16 बिलियन का ट्रेड हुआ, एक्सपोर्ट हुआ इंडिया का। जबकि इंडिया ने इंपोर्ट किया था उस पीरियड के 0.5 बिलियन, 0.72 बिलियन, है ना? तो मिलियन में 700, साढ़े 700 मिलियन मान लो, ये इंपोर्ट था। तो कुछ खास नहीं है। मीन्स हम काफ़ी हाईवेयर पॉजिटिव हैं। तो वहाँ से इंपोर्ट बहुत कम आता है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा नेबर था ये हमारा। नेपाल भी बहुत अच्छा नेबर है, 10 बिलियन के करीब है, 8 बिलियन, 8-10 बिलियन इसी तरह है ना? तो किसी-किसी फाइनेंशियल ईयर में वेरी करता है। श्रीलंका भी 5 बिलियन के अप्रॉक्सिमेट हमारा एक्सपोर्ट है ना? 0.47 इम्पोर्ट है। ये भी ठीक है। किसी के साथ भी हमारा इम्पोर्ट कोई खास नहीं है ना? पाकिस्तान की बात आती है जो ज़्यादा अकड़ के चलता है, उसके साथ एक्सपोर्ट हमारा 0.6 है, बिलियन डॉलर था 2022-23 में। 0.62 बिलियन मीन्स 600 मिलियन से ऊपर, और इम्पोर्ट 0.4 मिलियन, है ना? तो अभी हम पॉजिटिव में थे, 1 बिलियन भी नहीं, आधा बिलियन, है ना? इस तरह है। 34 बिलियन डॉलर टोटल हमारा नेबर्स के साथ ट्रेड है। नेबर्स के साथ इंडिया का एक्सपोर्ट है, इंडिया का एक्सपोर्ट है, ठीक है? और 22-23 में एक्सपोर्ट हमारा 28 बिलियन डॉलर था, जिसमें से कि मेजरली जो है आधा तो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ, आधे से ज़्यादा करीब 70% तो इन्हीं लोगों के साथ 80% हो जाता है। 12 और 8, 20, 5, 5 है ना? काफ़ी हो जाता है ना? श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश ये हमारे बेहतरीन नेबर्स हैं। लेकिन अब टर्मॉइल आया है बांग्लादेश में, तो मे बी कि कुछ न कुछ, लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट पर उनकी इकोनॉमी भी डिपेंड करती है। अगर वो इम्पोर्ट इंडिया से ना करें तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि वो साइकिल में वैल्यू एडिशन करके फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे उनको अर्निंग मिलती है ना? तो ये भी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, बहुत सारी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जूट्स वगैरह एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उससे उनकी इकोनॉमी काफ़ी यू नो वी आर लिविंग इन ए इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ज़ोन। यही तो मैं कह रहा हूँ, डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है। अब कुछ ये छोटे-छोटे नेशंस हैं, ये इंडिया के बिना कैसे सर्वाइव करेंगे? लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली इनमें लीडरशिप में पता नहीं विज़न है या नहीं है, जेलसी है, क्या है? रिलीजियस डिफरेंसेस और फैनाटिसिज़्म है और फंडामेंटलिज़्म है। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस इन लोगों के पास हैं, अनफॉर्च्यूनेटली। लेकिन इंडिया मूविंग राइट डायरेक्शन, ओके। हमें लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे, ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। हमें लोग तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उनके व्यूज़ में हम बेहतरीन हों, है ना? बेहतरीन हों। भारत की इकोनॉमी जब 10-15 ट्रिलियन पहुँचेगी अभी 10, 15, 20 सालों में, तब ये सारे नेशंस जो हैं वो इंडिया को प्रॉपर्ली व्यू में देखना शुरू करेंगे, ठीक है? अभी उनको लगता है कि सभी सेम है, एक ही जैसे हैं, हमारे भाई-भाई हैं। हुँ, ठीक है। लेकिन अभी भी इंडिया उनके लिए तो एक जायंट है। हुँ, ठीक है, लेकिन उनको अभी नहीं नज़र आता ये, ठीक है? वो समझते हैं कि हमारे ही अ, यू नो लाइन में खड़ा होने वाला ये भी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनको अपना नज़रिया बदलने में टाइम लगता है, हुँ, परसेप्शन और एटीट्यूड बदलने में। तो थैंक यू वेरी मच। अ, ओवरऑल अगर सारा एवरेज 2017 से 18 और 26 तक मैं देख रहा हूँ, तो करीब 25 बिलियन डॉलर का एवरेज के हिसाब से चलता है, जिसमें वेरिएशन 34 है और मिनिमम 28 है, ठीक? इस तरह वैरी करता है, डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा। तो ये इंडिया का एक्सपोर्ट था, ठीक है? इम्पोर्ट किसी के साथ भी 1 बिलियन नहीं है भारत का, इस सारे नेबर्स के साथ, ठीक है?
So thank you very much.